नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाले सेशन पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये फाइनल कुछ डेज बचे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क के लिए। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, सभी को अपनी एग्जाम डेट्स पता चल गई किसका कब है। और आई डू होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, है ना। और जो आपके वीक पॉइंट्स है, जहां पे आप लोग लैग कर रहे हो, वो सब आपने उन पे वर्क कर लिया होगा। अब तो केवल एक फाइनल टच बाकी रह गया है कि आप कितना और इम्प्रूव कर सकते हो लास्ट कुछ डेज में, ठीक है। आज 60th पार्ट है, इसके साथ हमारी 240 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी किए, बिना ज्यादा बातें किए हुए। पहली पजल जो हम लोग आज करेंगे वो करेंगे ईयर बेस्ड पजल, फिर हम लोग करेंगे अननोन सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट विद वेरिएबल और फिर करेंगे मंथ बेस्ड पजल। ये चार टाइप की पजल आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। बोल रहा है 8% एफ जी एच आई जी के एल एम ज्वाइन बैंक इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग ईयर में बैंक ज्वाइन करते हैं। 71, 74, 79, 71, 74, 79, 82, 83, 82, 83, 87, 93 एंड देन लास्ट वन इज 95। तो इन सभी ने क्या है कि इन सभी ईयर में बैंक को ज्वाइन किया है। ये सब आपके बैंक के ईयर दे रखे हैं जिसमें इन लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 8 लोग हैं, 8 हमारे पास डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। अब इन सभी 8 ईयर्स में मेरे को क्या करना है कि इन पर्सन को फिक्स करना है। देखते हैं कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं इसमें। जी 8 ईयर बिफोर आई, जी 8 साल पहले कर रहा है आई की। अब देखो 8 साल का गैप 71 और 79 में दिख रहा है। 71 8 पहले आएगा 79 की, तो जी 8 साल पहले हो गया आई के। इस तरीके से केस नंबर 1 ये बन गया। फिर 74 और 82, 8 साल का गैप है। 74 में 8 जोड़ूंगा 82 आ जाएगा, तो जी 8 साल पहले ऐसे भी हो सकता है, जी 8 साल पहले आई का। 79 और 8 87, एक ये भी केस बन सकता है। अरे बाप रे बाप, 87 ये भी केस बन सकता है। जी 8 साल पहले हो गया आई के। 79 और 8 87। 82 और 8 90 नहीं है। 83 और 8 91 नहीं है। 87 और 8 95, 87 और 8 95 ये भी दे रखा था। एक चौथा केस ये भी बन जाएगा। तो ये चार पॉसिबल केसेस मेरे पास रहेंगे यहाँ पे। ये चार पॉसिबल केसेस मेरे पास यहाँ पे रहेंगे कि आपको बोला है क्या कि जी 8 साल पहले करता आएगी 87 और 8 95। तो केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 आर देयर। अभी एलिमिनेट हो जाएंगे, आगे पढ़ के देखते हैं तो, है ना। 3 पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं आई और एम के बीच में, तो 1, 2, 3 एम यहां आ जाएगा। इस केस में ऊपर नहीं जा सकता, 1, 2, 3 एम यहां आ जाएगा। इस केस में नीचे नहीं आ सकता, 1, 2, 3 एम यहां आ जाएगा। इस केस में 1, 2, 3 एम अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट आफ्टर एम, एम के बाद जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखो इसमें बोला है एम के बाद जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर एफ, है ना। तो मान लो एम के बाद एन कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन, तो एफ के पहले एन करेंगे, तो एम के बाद यहां आ रहा है एक, तो एफ के पहले कितना आएगा एक। यहाँ एम के पास 0 है, तो एफ के पहले कितने देंगे 0। यहाँ एम के बाद काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो उल्टा रिवर्स कंसेप्ट यूज करो। एम के पहले काउंट कर लो, एम के पहले 0 तो एफ के बाद 0। यहां भी एम के पहले देख लो 1, 2, 3, तो एफ के बाद 3 आना चाहिए, 1, 2, 3, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। अभी तक तो चारों ही केस अपने देखो लगातार सही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एफ एंड एल इज ए स्क्वायर नंबर। एफ और एल का जो डिफरेंस है, एफ और एल का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर वेयर एल डिड नॉट ज्वाइन इन इवन नंबर ईयर, और एल जो है इवन ईयर में नहीं करता है, एल इवन में नहीं करता है। अब एफ ये गया, एल इवन में करेगा नहीं, तो 74 और 83 का गैप कितना होगा, 74 और 9 83 होता है, एल आ सकता है। 87 में रखूं तो 74 और 87 का गैप 13 का आएगा, जो कि स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। और 95 में रखता हूं तो 5 में से 4 गए एक, और 9 में 7 गए 2, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो जो अपना एल आएगा, एल अपना केवल और केवल यहीं पे आ सकता है केस नंबर 1 में। इसमें देखो एफ अगर 71 में है तो एल कहां पे आ सकता है, 71 और 79 में 8 साल का गैप आएगा, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और इवन में रखना नहीं है तो 83 में रख के देखो, 71 83 12 का गैप आएगा, नहीं बनेगा। 87 में 71 और 87 16 साल का गैप हो जाएगा, बन सकता है। 93 में रखूंगा, 3 में से एक गए 2, और 22 नहीं बनेगा, ठीक है, यहीं पे आ सकता है एल अपना। इस केस में एफ 93 में, तो 95 में एल आएगा नहीं। 83 में रखूंगा तो 83 93 10 नहीं बनेगा। 82 में रख नहीं सकता इवन, और 71 में अगर मैं रखता हूं तो 22 साल का गैप आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये केस गलत हुई, क्योंकि एफ और एल में इधर स्क्वायर का गैप नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे एफ अपना 83 में आ रहा है, और 93 में रखूंगा तो 10 साल का गैप होगा, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 83 79 4 4 साल का गैप बन सकता है, तो एल यहाँ पे आ सकता है, और ये इवन ईयर नहीं भी है। 74 में रखता नहीं, 71 में अगर रखूंगा तो 71 और 83 12 साल गैप होगा, पॉसिबल नहीं। तो ये तीन केसेस पॉसिबल है, 1 2 एंड 4, तीसरा तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग ईयर ऑफ जे एंड एम, जे और एम के बीच का जो डिफरेंस है, ज्वाइनिंग ईयर का जो गैप है जे और एम का, वो क्या है, हाफ है। वो क्या है, हाफ है। किससे हाफ है? डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एच एंड के, एच और के की ज्वाइनिंग ईयर के डिफरेंस का हाफ है वो, ठीक है। अब जे और एम का कितना आ रहा है और एच और के का कितना आ रहा है मुझे नहीं पता। जे ज्वाइन बिफोर एम, लेकिन ये बोला है जे किससे पहले कर रहा है, एम के पहले कर रहा है, बट आफ्टर एल। तो आप पहले एल जी एम फिक्स कर लो, एल ये गया, जे यहां आ जाएगा, एल जी एम फिक्स हो गया। एल जी एम फिक्स हो गया, यहाँ पे एल के बाद एल के बाद तो जे आ ही नहीं सकता, क्योंकि एल और एम कंजुगेट है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब केस नंबर 1 और 2 सही जाएंगे। एच डिड नॉट ज्वाइन बिफोर के, एच के पहले नहीं कर रहा है, तो एच के बात करेगा, तो के यहां रख लो और एच यहां रख लो, है ना। एच के पहले नहीं कर रहा तो एच के की बात करेगा। इस केस में भी एच के की बात करेगा, तो के ये गया, एच ये गया, तो एच के बात कर रहा है। अब ये वाली लाइन देख लो कि ये वाली लाइन कहां पे सही बैठ रही है। जे और एम का जो डिफरेंस है वो आधा है एच और के का, तो देखो एच अपना कर रहा है 95, के कर रहा है 82, 95 और 82 का डिफरेंस कितना है, 13। कितना है, 13, केस नंबर 1 में, ठीक है। और कितना आ रहा है, 5 में 3 गए 9, सॉरी 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 13 नहीं है, एच और के 95 और 82, हाँ सही तो है, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 8 गए 1, 13। अब वो एच और के का इतना आ रहा है, तो जे और एम का आधा होना चाहिए, है ना। जे और एम का अब 13 का आधा 6.5 होता है, तो 6.5 तो शायद ही मुश्किल ही मिलेगा। देखो जे और एम का फिर भी कितना आ रहा है, 87 और 93, 6 आ रहा है। तो क्या 6 13 का आधा है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो केस नंबर 1 क्या हो गया, गलत। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में एच और के का डिफरेंस कितना आ रहा है, एच 83, के 79, तो एच और के का डिफरेंस आ रहा है 4, है ना। 4 आ रहा है, तो जे और एम का क्या है, आधा होना चाहिए, जे और एम में 2 का गैप होना चाहिए। जे और एम में देखो 93 95 2 का गैप आ रहा है, तो ये क्या है, केस नंबर 2 इज द सही वन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी पजल है, बहुत सॉलिड पजल थी, मतलब दिमाग तो लगा देगी, इसमें 4 केस बने। ठीक है, ये इसके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में आप लोग इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगली पजल आप लोग के सामने एक ऐसी पजल है जो शायद ही यूट्यूब पे कोई कराता होगा। ऐसी पजल मोस्टली टीचर्स नहीं कराते हैं। जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ना, सर्कुलर टेबल की पजल दे रखी है, सर्कल में अननोन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। लीनियर रो तो अननोन नंबर कोई भी करा देता है, हर कोई कराते हैं, लेकिन ये पजल हर कोई नहीं कराता है, तो इसको आज हम कराएंगे। मोर देन 20% सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, ये भी बोला गया है। ठीक है, पीओ लेवल पजल है, आप एसबीआई पीओ में ऐसी पजल को एक्सपेक्ट कर सकते हो आसानी से। क्लरिकल लेवल में शायद ही आएगी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड, और सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। मोर देन 20%, मतलब 20 से ज्यादा का मतलब हो गया 21, तो कम से कम आने ही आने हैं। 21 तो कोई रोक नहीं सकता बैठने में। 4 लोग बैठे हैं एन और आई के बीच में। अब एन को सपोज मैंने यहां पे रख लिया, तो एन और आई में 4, 1 2 3 4, आई अपना यहां आ सकता है। ऐसा भी हो सकता था, अगर एन अपना यहाँ पे है तो 1 2 3 4, आई अपना यहां भी आ सकता है। एन और आई में 4 लोग ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। एच दो राइट में आई के, तो 1 और 1 2, एच यहां आ सकता है, और इस केस में एच अपना यहां आएगा। अब आप कहोगे सर एच ओवरलैप नहीं कर सकता क्या एन को, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें बोला मोर देन 20। तो आपको कम से कम एन के पहले पहले, मतलब एन के लेफ्ट से एन के लेफ्ट तक कम से कम 20 से तो ज्यादा लोग फिक्स करने पड़ेंगे, 21 कम से कम, तभी आप एन को ओवरलैप कर पाओगे। अगर आपने एन को ओवरलैप 20 से पहले करा दिया, 21 से पहले करा दिया, तो वो फिर मोर देन 20 कहां हो पाएंगे, 20 से ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे ना। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एच दो राइट में हो गया आई के, 5 लोग बैठे हैं एच और ई में। अब देखो 1 2 3 4 5, ई अपना यहां भी आ सकता है और ई अपना आगे भी जा सकता है। लेकिन आगे उसने कुछ बोला होगा कि मोर देन 3% सिट बिटवीन आई एंड डी, आई और ई के बीच में मोर देन 3 बैठे हैं। तो एच और ई में 1 2 3 4 5, ई यहां रखो, तो आई और ई में मोर देन 3 तो नहीं हो पाएंगे, तो 1 2 3 4 5, और एच और ई में 5 ऐसे हो गए, है ना। इसमें देखो, अगर आप एच के लेफ्ट में जाते ई को लेके, 1 2 3 4 5, तो आई और ई में 3 बनते, तो और मोर देन आई और ई में मोर देन 3 बोला, आई और ई में मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5, एच और ई में 5 ऐसे बनेंगे, और मोर देन 3 हो गए आई और ई में। ठीक है, अच्छा आप चाहो ना तो इसको लीनियर रो में भी कर सकते हो, इसको लीनियर रो में भी कर सकते हो। लेकिन अब वही वाली बात है, थ्रेड मेथड वाली बात है, जो चीज मैं यूज करता नहीं, जो चीज मैं डिस्कार्ड करता हूँ, सबको मना करता हूँ करने को, जो मेरे स्टूडेंट है, मैं क्यों अप्लाई करूं, मैं नहीं कर सकता उस चीज को अप्लाई। ठीक है, तो मैं इस चीज में ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, तो मैं इसी को करूंगा। फिर बोला गया है कि ओनली 7% सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए में 7 लोग बैठे हैं। अब देखो ई और ए में 7 लोग बैठे हैं, अब यहां पे पहले अपना एन से लेके यहां तक ई तक काउंट करो, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग हो गए ई तक, 14 लोग हो चुके हैं।
अब उसने मुझसे ये कहा है कि मोर देन 20 बैठेंगे सर्कल के अराउंड। अब 20 का मतलब क्या हो गया कि एन से पहले पहले 21 पूरे काउंट हो जाने चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आपसे बोला कि ई और ए के बीच में 7 लोग बैठे हैं, ई और ए के बीच में कितने बैठे हैं? 7 लोग। अगर आपने ई और ए के बीच में यहाँ 6 मान लिए, 5 मान लिए और ओवरलैप एन से करा दिए, तो क्या वो 20 से ऊपर हो पाएंगे? कभी जीवन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एन से लेके ई तक तो 14 हो गए, 5 बीच में मान ली तो 19। तो इसको एन को दोबारा काउंट करोगे तो ये पर्सन दोबारा काउंट नहीं हो जाएगा, है ना? अगर 5 माने या 4 माने या 3 माने, कुछ भी माने आपने, तो एन से दोबारा काउंट करोगे ना, तो ये तो 2 बार काउंट हो जाएगा। इसीलिए आपको एन से पहले पहले 21 लोग पूरे करने होंगे। तो ई और ए में 7 लोग बैठे हैं, तो अब देखो 14 यहाँ पे हो गए, बीच में 7 अगर करूंगा तो 21 लोग हो जाएंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 3 4 5 6 7। तो ई और ए में अपने 7 लोग हो गए। अब ऐसा हो सकता है ए और एन के बीच में कोई भी ना आए, ऐसा हो सकता है ए और एन के बीच में कोई भी नहीं आए और टोटल 21% हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कोई आ भी जाए, कोई कंफर्म नहीं है अभी, है ना? यहां देखो ई और ए में 7 लोग कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट में तो आ नहीं सकता। यहां पे अगर मैं लेफ्ट में लेता इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ए नहीं आ पाता, तो इसके राइट में ही जाएगा यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ई और ए में 7 लोग ऐसे बन के आ गए, ठीक है? जो 4 लेफ्ट में एक है वो 2 राइट में क्यू के, 4 लेफ्ट में एक है, देखो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में एक ये हो गया, और वो क्या है? वो 2 राइट में है क्यू के, तो ये वाला पर्सन 2 राइट में होगा क्यू के, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 लेफ्ट में एक है, 1 2 3 4, ये वाला पर्सन 4 लेफ्ट में एक है, ये 2 राइट में होगा क्यू के, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 9 लोग बैठे हैं क्यू और एल के बीच में। क्यू और एल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। क्यू और एल में 9 लोग। अब देखो क्यू के लेफ्ट से अगर मैं काउंट करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बन पाएगा। तो राइट से काउंट करो, क्यू और एल में 9 लोग, राइट से काउंट करो। और एल एग्जैक्टली मिड में ए और एन के, एल एग्जैक्टली मिड में ए और एन के। तो ए और एन के एग्जैक्टली मिड में है, तो एल समथिंग अपना यहां पे आएगा, एल समथिंग अपना यहां पे आएगा इनके बीच में। और 9 लोग बैठे हैं क्यू और एल में, तो देखो कितने बन के आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9। क्यू और एल में 9 हो गए। और एल एग्जैक्टली मिड में ए और एन के, तो एल और ए में कितने आ रहे हैं? 3। तो एल और एन में कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो ये अपना अरेंजमेंट ऐसे सही बन गया, ये 3 इसके बीच में आ गए एल एन में, और 3 आ गए ए और एल में, क्योंकि उसने बोला एल एग्जैक्टली मिड में ए और एन के, तो ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से सही बनेगा। यहां देख लो जरा, अगर आप 9 लोग बिठाते क्यू और एल के बीच में, क्यू के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आ पाता। तो क्यू के राइट से लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एल यहां पे आ गया। और एल एग्जैक्टली मिड में ए और एन के। अब देखो एल एग्जैक्टली मिड में है ए और एन के, तो यहां से अगर आप देखोगे तो एल और ए में कितना रहे? 3। तो एल और एन में 3 तो नहीं आ पा रहे, एल और एन में तो बहुत सारे रहे, तो ये वाला केस क्या हो गया? गलती हो गया। केस नंबर 2 इज गलत, केस नंबर 1 इज द सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसे बोला है हाउ मेनी अननोन पर्सन सिट एट द टेबल, कितने अननोन है? अननोन का मतलब ये हो गया जैसे एल ए क्यू ई एच आई एन, ये तो नोन है। ये कौन है? नोन पर्सन है। नोन पर्सन कौन से हैं? एल ए एन आई एच, क्यू और ई। और अननोन कौन से हैं? अननोन वो हैं जो केवल और केवल जिन पे एरो बना हुआ है, ये एरो, तो ये अननोन है। तो आपको ये काउंट करके बताना है अननोन कितने आएंगे। कर सकते हो ना? तो ये होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इन दो के क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, और ये पजल कैसी लगी ये भी बताना। समझ में आ गया अननोन का कंसेप्ट क्या है और अननोन को किस तरीके सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए अगली पजल आपके सामने ये है, सर्कुलर टेबल की है, जिसमें सभी लोग अलग अलग टाइप के कलर लाइक करते हैं। 7% HIJK element are sitting around a circular table such that all of them are facing inside and each person likes a different color. सभी लोग अलग अलग कलर लाइक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी एक पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सभी लोग अलग अलग कलर लाइक कर रहे हैं, ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्पल रेड व्हाइट येलो। वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक ब्लू कलर, और ब्लू कलर 3 राइट में है व्हाइट के। अरे बाप रे बाप, एल और ब्लू में एक पर्सन बैठा है। देखो एल को यहां रख लो तो ब्लू यहां बन सकता है, एल को यहां रखोगे तो ब्लू अपना यहां बन सकता है। एल और ब्लू में एक पर्सन हो गया। और ब्लू 3 राइट में है व्हाइट की। अब ब्लू 3 राइट में व्हाइट की, तो 1 2 व्हाइट अपना यहां आएगा, ब्लू 3 राइट में हो गया व्हाइट के। इसमें 1 2 व्हाइट अपना यहां आएगा, ब्लू 3 राइट में हो गया व्हाइट के, ठीक है? ब्लू 3 राइट में व्हाइट के। एल एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ व्हाइट एंड आई, एल एग्जैक्टली मिड में व्हाइट और आई के।
तो एल व्हाइट और आई के एग्जैक्ट लिमिट में व्हाइट ये क्या, तो आई अपना यहाँ आएगा, तो एल एग्जैक्ट लिमिट में हो गया व्हाइट आई के, एल एग्जैक्ट लिमिट में व्हाइट आई के, तो व्हाइट और एल में एक है ना, तो एल और आई में एक, तो आई आ जाएगा ब्लू में, है ना, तो एल और आई में एक, एल और व्हाइट में एक, तो एल एग्जैक्ट लिमिट में आ गया व्हाइट और आई के। ठीक है, द ब्लैक कलर जो लाइक कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट में आई के, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लैक, तो एल में आ जाएगा ब्लैक इस केस में, और आई के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लैक आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, केस नंबर 1 में। ठीक है, ठीक है ना, चलो। एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन वन लाइक ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक ब्लू में जितने हैं, अब देखो ब्लैक ब्लू में 0 आ रहे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो, और क्लॉकवाइज देखूं तो 5 आएंगे, ब्लैक ब्लू में 0, एज बिटवीन आई के, और उतने ही आई के में आएंगे। अब देखो ब्लैक ब्लू में 0 आ रहे हैं, तो आई और के में 0 आएंगे, और के क्या लाइक कर रहा है, येलो, तो के ब्लैक में नहीं आ सकता, के को मैं यहां रखूंगा, आई के में 0 गए, और के क्या लाइक कर रहा है, येलो। यहां ब्लैक और ब्लू में एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो आई और के में एक आएगा, आई और के में एक ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि के येलो कर रहा है, तो के आएगा अपना यहां पे, और के क्या लाइक कर रहा है, येलो, के क्या लाइक कर रहा है, येलो। ठीक है, पर्पल कलर इमीडिएट राइट में है के, पर्पल कलर इमीडिएट राइट में है के, तो पर्पल कलर यहां पे आएगा इमीडिएट राइट में के, और के इमीडिएट राइट में पर्पल एल में आएगा, पर्पल इमीडिएट राइट ऑफ के। ठीक है, एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, और पर्पल जो है सेकंड लेफ्ट में जे के, अब सेकंड लेफ्ट में जे के, तो जे आएगा व्हाइट में, और पर्पल सेकंड लेफ्ट में हो गया जे के, और पर्पल सेकंड लेफ्ट में है जे के, तो जे आएगा इसमें के व्हाइट में, तो जे का 2 लेफ्ट अपना ये वाला हो गया पर्पल। ठीक है, एच इमीडिएट लेफ्ट में है रेड के, एच इमीडिएट लेफ्ट में है रेड के, अब देखो एच इमीडिएट लेफ्ट में रेड के, रेड कहां आ सकता है, यहाँ ब्लैक ब्लू येलो ये सब है, रेड यहाँ रखूंगा तो एच इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बन पाएगा, है ना, रेड यहाँ रखूंगा एच नहीं आ पाएगा, अब रेड को मैं कहीं नहीं रख सकता जिससे एच इमीडिएट लेफ्ट आ जाए, रेड को कहीं रख ही नहीं सकता, तो रेड को मैं कहां रखूं, यहाँ येलो ब्लू रेड रखूं तो एच नहीं आएगा, तो रेड को मैं यहां रख सकता हूं, और एच इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे बन सकता है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज जो आ रहा है ना सायरन, इग्नोर करो अभी उसको। ठीक है, रात हो गई है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, तो एच इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, इमीडिएट लेफ्ट में है रेड कलर वाले के, रेड कलर विच इज नॉट लाइक बाय एम, और रेड कौन लाइक नहीं कर रहा, एम, तो एम कौन लाइक करेगा, एम करेगा ब्लू, और एक पर्सन कौन बचा, एच आई जे के एल एम एन में, तो एन बचा है शायद, एच आई जे के एल एम, एन करेगा रेड, एन करेगा रेड, और आई कौन सा कलर राइट करेगा, ग्रीन, ग्रीन रह गया ना, ग्रीन करेगा आई। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट बन गया, बताओ कितनी ही देर लगी, कितनी देर लगी, फ्री में आपको पजल ऐसी ही मिलेंगी यार, फ्री में पजल आपको ऐसी ही मिलेंगी, पजल एंड सिटिंग ऐसे ही मिलेंगे, जो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट कनेक्ट कराएगा, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा पन्ना भरो पहले कंडीशन लिखो, फालतू की नाटकबाजी में मत पढ़ना एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं कि आपको बोल दिया गया कि कंडीशन लिखो, इसमें आपको ऐसी कोई कंडीशन लिखी जो लिखने की जरूरत थी, सारी कंडीशन कनेक्टेड मिली है, और अगर आप मॉक दे रहे होगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, आपको सारी कंडीशन ऐसी मिलेंगी और डायरेक्टली कनेक्ट मिलेंगी एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है नाटकबाजी करने की कि पहले कंडीशन लिखो फिर ये करो, अरे सीधे सीधे 2 पॉसिबिलिटी लेके बन रहा है, बना दो, कितनी देर लगेगी है। चलो आगे मूव करते हैं, ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, इनको कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, बाकी आप लोग मॉक देते होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कितनी लिखनी पढ़नी लिखने की जरूरत पड़ती है और कितनी नहीं पड़ती, जहां लिखने की जरूरत है वहां तो सब लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा, कोई उसमें कोई वो थोड़ी ना ईगो की बात थोड़ी ना कि मैं लिखूंगा नहीं, या मुझे किसी की बात कॉन्ट्राडिक्ट करनी है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पे डायरेक्ट कनेक्ट करो और बनाओ यार, है ना। चलो 9 मूवीज आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वर रिलीज इन डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू सितंबर, जनवरी से सितंबर तक रिलीज हुई है, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड द लास्ट वन इज सितंबर, तो जनवरी से सितंबर तक ये 9 मूवीज रिलीज हुई हैं, और इसमें हम लोग को मूवीज को फिक्स करना है, देखते हैं कैसे हम लोग फिक्स कर पाते हैं, है ना, देखते हैं कैसे है इसमें कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी मूवीज आएंगी। अब मेरे को कलर चेंज करने का मन सा कर रहा है, कर लो सर, किसने मना किया है, मेरे को ब्लू करने का मन कर रहा है, ब्लू कर लेते हैं। इसमें फिर हमसे ये भी बोला गया है कि द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम मूवीज, जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नेम मूवीज है वो एडजेसेंट नहीं है, मतलब रिलीज एडजेसेंट मंथ पर नहीं हुई है। अब जनवरी पता है मेरे को 31 का है, फेब्रवरी अगर लीप ईयर फीप ईयर कुछ नहीं दिया है तो आपको 28 का ही मानना है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, 31, 31 और 30, ये लिखना जरूरी है। जेड 4 मंथ पहले हुआ है एक्स के, अब क्योंकि सारे कंसेक्यूटिव मंथ है ना, तो 3 का गैप ले लेना बीच में डायरेक्टली, तो जेड 4 मंथ पहले का मतलब जेड और एक्स में 3 का गैप आएगा। जेड वॉज रिलीज आफ्टर मार्च, और जेड मार्च के बाद हुआ है, मार्च के बाद अप्रैल, 1 2 3, एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, जेड 1 2 3 एक्स, यही 2 केस बनेंगे, यही 2 केस बन के आ रहे हैं ना,
मार्च के बाद यहाँ पे जेड आ गया 4 मंथ बिफोर एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मूवीज रिलीज बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच में जो मूवी रिलीज हुई है वो दो कम है। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट थोड़ा सा लिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि जेड और एक्स के बीच में 3 आ रही है। अब 3 किससे दो कम है, 5 से, तो किसके बीच में 5 आएंगी, वाई और यू के बीच में 5 आएंगी। इज टू लेस देन द नंबर ऑफ मूवीज रिलीज बिटवीन वाई एंड यू, तो वाई और यू में कितनी आएंगी, 5 मूवी आएंगी, वाई और यू में कितनी आएंगी, 5 मूवी आ जाएंगी। और वेयर नीदर वाई नॉर यू रिलीज इन द मंथ विच इज लेस देन 31 डेज, मतलब ना तो वाई और ना यू उस महीने में रिलीज हुई है जिसमें 31 से कम दिन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों 31 दिन वाले महीने में हुई है, दोनों किस में हुई है, 31 दिन वाले महीने में हुई है। वेयर नीदर वाई नॉर यू रिलीज इन द मंथ विच इज लेस देन 31 डेज, जिसमें 31 से कम दिन है उसमें रिलीज नहीं हुई है, तो वाई और यू 31 दिन वाले महीने में रिलीज होंगी। तो 31 दिन वाला अगर जनवरी में रखता हूं तो 1 2 3 4 5, 31 जुलाई में आ सकता है। मार्च में रखता हूं तो 1 2 3 4 5 सितंबर में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो वाई और यू जनवरी में आएगा इस केस में, और 1 2 3 4 5 और वाई और यू जुलाई में आएगा, इस तरीके से। यहां भी यही बन सकता है, इधर जनवरी में रखता हूं तो 1 2 3 4 5 वाई और यू, फरवरी में रख नहीं सकता, मार्च में रखूंगा तो 1 2 3 4 5, नहीं नहीं बन पाएगा, तो वाई यू और अपना वाई और यू इधर जुलाई में, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर आगे बोला है उसने कि दो मूवी रिलीज हुई वी और जेड के बीच में, वी और जेड में दो ही है, तो जेड अगर ये के तो 1 2, वी तो ऊपर नहीं जा पाएगा, तो 1 2 वी नीचे भी है, तो ये तो केस ही गलत हो गया, ये बड़ी जल्दी गलत हो गया ये तो केस। वी जेड में दो, तो 1 2 वी अपना या तो यहां आएगा, या फिर 1 2 वी अपना यहां आएगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, जितनी मूवी वी के पहले हुई उतने आर के बाद। अब देखो वी को अगर यहां रखोगे तो वी के पहले एक, तो यहां पे आर आ जाएगा, आर के बाद एक, और वी को यहां रखोगे तो वी के बाद एक, तो आर के पहले एक, तो वी और आर अपने ऐसे आएंगे, वी और आर कंफर्म नहीं है, या तो वी आर में से कोई एक यहाँ आएगा या फिर वी आर में से कोई एक यहाँ आएगा, ठीक है। जितनी मूवी जेड और वी के बीच में रिलीज हुई उतनी टी और एस में हुई है, और आर बिफोर एस, आर किसके पहले रिलीज हुई है, एस के पहले। तो आर यहां से कैंसिल, क्योंकि आर यहां रखो तो आर तो केवल एक्स के पहले हो पाएगी, और आर किसके पहले जा रहा है, एस के पहले, तो आर अगर एस के पहले है तो यहां से आर को हटाओ और वहां रख दो आर को, तो आर एस के पहले कैसे बनेगा, अब एस कहां आएगा वो देखा जाएगा, बस इतना पता है कि आर एस के पहले आएगा, ठीक है। आगे उसने बोला कि जितनी जेड वी में आई उतनी टी एस में। अब देखो जेड और वी में कितनी आ रही है, जेड और वी में दो आ रही है, कितनी आ रही है, दो, तो टी और एस में दो आएंगी, तो टी और एस में दो कैसे बनाऊं, टी को यहां रखूं या एस को रखूं, तो 1 2 टी एस में दो बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, टी और एस में से किसी एक को यहां रखूं तो 1 2 टी एस यहां बन सकती है, यार ये तो पजल। अरे भैया एक लाइन तो हमने छोड़ी थी ना कि कंजुगेटिव वाले साथ में नहीं आएंगे, ये लाइन तो मैं भूल ही गया कि कंजुगेटिव वाले साथ में नहीं आएंगे भाई, कंजुगेटिव वाले साथ में नहीं आएंगे ना। तो कंजुगेटिव अगर साथ में नहीं आएंगे तो यहां पे अगर v तो ऑलरेडी फिक्स है, अगर v फिक्स है तो यहां से u कैंसिल हो जाएगा, यहां से कौन फिक्स हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कौन रहेगा, y, y रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा u, है ना। अब r अगर यहां पे, तो यहां s नहीं आ सकता, s नहीं आएगा क्योंकि s और r कंजुगेटिव हो जाएंगे, तो यहां रहेगा t और यहां रहेगा कौन, s। आ गया मजा, बन गई पजल, बस ये लाइन वाली बात थी वो याद नहीं रही, लेकिन बाद में याद आ गई हम लोग को। तो क्या बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अपना सही अरेंजमेंट इस तरीके बन गया। कितना ही टाइम लगा, कितना ही टाइम लगा बताओ, हार्डली 1.5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये तो मैं समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। मैं ना आने वाले दिनों में 1 2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव मॉक आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि 20 मिनट से पहले रीजनिंग है 35 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, देखना उसमें, ठीक है। ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, ये दो क्वेश्चन है, इसके कमेंट करके आंसर बताना, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप जहां पे भी हो, ज्यादा से ज्यादा रीच तक पहुंचाओ लोगों को, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को नए हो तो, और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। और कोई अगर फीडबैक हो या कुछ मेरी तरफ से आपको सजेशन क्वेरी जो भी चाहिए हो, आप फील फ्री करें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मेरे से, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए केवल इतनी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट। कितने बज रहे हैं, रात के अभी 1:30 बज रहे हैं शायद। चलिए धन्यवाद।